ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लोग चर्चा इस बात पर कर रहे हैं कि बाजार से लाल रंग कब छूटेगा और हरा रंग कब इस पर आएगा। हमारे साथ विशेष मेहमान बने हुए हैं। अब ब्रेक पे जाने से पहले अरुण मल्होत्रा साहब ने एक मुद्दा उठाया कि दो सेक्टर को लेकर उन्होंने आशा जाहिर की कि वहाँ बेहतर संभावनाएं दिख रही है। उनमें से एक था आईटी और दूसरा था बैंकिंग सेक्टर। आईटी सेक्टर को लेकर मैं अभिषेक अग्रवाल साहब के पास आऊँगा, लेकिन बैंकिंग को लेकर सुनील जी के पास आता हूँ। सुनील जी, आप पिछले हमें लगता है 2-3 महीने पहले से आप हमारे शो में बार बार ये कह रहे थे कि बैंकिंग सेक्टर ऐसा है जहाँ पे आपको यहाँ से फ्यूचर दिख रहा है। तो अभी इस स्टेज पर बैंकिंग सेक्टर को लेके आपकी राय वही है या फिर उसमें कोई बदलाव आया है? नहीं नहीं, राय तो वही है। दो तीन चीज के कारण। एक हम्म। ये है कि वैल्यूएशन के तौर पर अभी भी रीजनेबल है। अर्निंग्स का सीक्वेंशियल हम्म। ग्रोथ अभी भी अच्छी थी जो क्वार्टर बीती हुई थी। सेकंड चीज क्या है कि मुझे जो 1 लाख करोड़ की गिव अवे जो गवर्नमेंट ने किया है बजट में, वो अप्रैल से लोगों के हाथ में आएगी। उसका दो ही इस्तेमाल होगा, या वो ईएमआई की एक्सपेंशन से आप कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, घर, गाड़ियां खरीदें, तो ईएमआई के लिए लोन्स के थ्रू बैंक्स के लिए अच्छी होगी, या फिर सेविंग्स में होगी, जहां पे भी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर जैसे एएमसीज, इंश्योरेंस कंपनीज, बैंक्स भी डिस्ट्रीब्यूट करती हैं ब्रोकिंग, तो इनको पैसा मिलेगा। तो ये इमीडिएट आउटलुक फॉर ग्रोथ इन बिजनेस अच्छा दिख रहा है। थर्ड, आरबीआई की सपोर्टिव पॉलिसी, क्योंकि एक तरफ इन्फ्लेशन घट रहा है तो रेट कट आएगी, तो वो बैंकिंग सेक्टर के लिए अच्छी है। और सेकंड चीज ये है कि आरबीआई लिक्विडिटी की भी जो मसले हैं उसको भी सॉर्ट आउट कर रही है। अभी मार्च में एडवांस टैक्स की ये आएगी, तो आरबीआई ने ऑलरेडी लिक्विडिटी इन्फ्लेशन शुरू कर दिया। तो एक बहुत सपोर्टिव एनवायरमेंट बन रहा है इसमें, और इसलिए मेरी व्यू ओवरऑल। और मैं जब भी आप बैंकिंग सेक्टर कहते हैं ना, मैं उसको बीएफएसआई सेक्टर कहूंगा, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस। क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि बैंक में ही आपको प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर बैंक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक है, बग एनबीएफसी में मैं इसको शामिल करूंगा, गुड क्वालिटी एनबीएफसी। और जैसे मैंने कहा, जो पैसे को उठाकर उसका इस्तेमाल करते हैं, लेंड नहीं करते हैं, मगर इनफ्लोस को अट्रैक्ट करते हैं। तो ओवरऑल बीएफएसआई स्पेस में मेरे लिए फाइनल में पॉइंट कहूंगा कि ये इंसुलेटेड फ्रॉम ट्रम्प टैरिफ्स है। बैंकिंग सेक्टर में कोई टैरिफ की कोई गुंजाइश नहीं है। तो ये ट्रम्प एक्सटर्नल प्रूफ फोर्सेस से सेक्टर है। है, उनकी ग्रोथ डोमेस्टिक चीजों के ऊपर डिपेंड है, इसलिए थोड़ा कॉन्फिडेंस उस पर ज्यादा है। हाँ, नहीं नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये ट्रम्प प्रूफ सेक्टर है। लेकिन बैंकिंग सेक्टर को लेके एक जो कंसर्न अभी हाल के कुछ दिनों में सामने आया है, वो है इंडसइंड बैंक को लेकर के। इंडसइंड बैंक में जो कुछ हुआ, ये सिर्फ इस बैंक तक सीमित आप मान रहे हैं या फिर पूरे सेक्टर के लिए एक सिस्टमिक रिस्क आप इसको देख रहे हैं? नहीं, ये मैं स्पेसिफिक बैंक का एक गवर्नेंस का इश्यू था, क्योंकि जब आरबीआई ने सर्कुलर नियमित किया, उन्होंने अपने हम्म। अकाउंटिंग पॉलिसीज को चेंज नहीं किया, और उसमें हम्म। मैं कहूंगा कि थोड़ी लापरवाही थी उनकी। आप और ये भी चीज देखिए कि आरबीआई ने अनाउंस किया 1 अप्रैल से, तो सितंबर में ही उनको पता लगा, मगर मार्च में ही उन्होंने डिस्क्लोज किया। तो ये मेरे लिए गवर्नेंस का इश्यू है कि जब सितंबर में आपको पता लगा, तो तभी तुरंत आपको बताना चाहिए कि ये चीज है। 6 महीने और रुके, और अब भी बता रहे हैं कि और 3-4 महीने ऑडिटर की वक्त लगेगी कि सही प्रॉब्लम क्या है। तो मेरे लिए इनका जो हैंडलिंग था उसमें एक चीज है। अब आरबीआई ने इंस्टीट्यूट किया कि सभी बैंकों के ऐसी पोजीशन को स्टडी करें, बट मेरे ख्याल में, मैं 20 साल बैंकिंग में था, एसेट मैनेजमेंट में आने से पहले, तो 2 डिकेट्स में हूं मैं, तो सभी बैंक में ये सही तरह से मैनेज करते हैं। ये कैसे यहाँ से फिसल गया मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो मेरे लिए ये खाली लोकलाइज प्रॉब्लम है, ये एक सिस्टमिक वाइड प्रॉब्लम नहीं है। हम्म, ये बिल्कुल लोकलाइज्ड प्रॉब्लम है। चलिए, तो ये कंसर्न आपने यहाँ पे बिल्कुल साफ किया है। अभिषेक अग्रवाल साहब, आईटी, जो अरुण मल्होत्रा साहब कह रहे थे कि आईटी को लेके आप भी उत्साहित हैं कि नहीं, अभी भी थोड़ा सा सशंकित हैं उस पे? मेरा थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टिव व्यू है। हम्म। पहली बात ये है कि जो एआई है ना वो रियल है, और मैं तो खुद अपस्किलिंग कर रहा हूँ। लास्ट 1 महीने में बहुत हम्म। सारे कोर्सेज कर लिए और समझ रहा हूँ कि रियल टाइम हम्म। एप्लीकेशन कैसे यूज करते हैं, और वो सब रियल है। सो जॉब नहीं हम्म। जाएगी, मुझे नहीं लग रहा है। जॉब तो पक्की जाएगी। इंडिया का जो आर्बिट्राज था, लेबर आर्बिट्राज, जो अमेरिका और इंडिया के बीच में हम यहाँ पे सारे डेटा सेंटर, कॉल सेंटर बना बना के अमेरिकन को बेच रहे थे, वो मुझे नहीं लग रहा कि आगे कंटिन्यू होगा। एआई बहुत हम्म। सारे जॉब्स जो ले जाएगा, और अभी खुद जो ट्रम्प है वो फोकस कर रहे हैं कि भाई जब हम्म। अमेरिका में टैलेंट है तो वहां के लोकल टैलेंट को हायर करें। और पहले कॉस्ट लोगों की लग रही थी, अब जब लोग ही कम हो जाएंगे और आप हाई स्केल एफिशिएंसी देख रहे हो, तो फिर क्या रीजन है कि कोई जो है आप कोई दूसरी कंट्री में उसे आउटसोर्स करो। दूसरी बात है, आप चाइना का डोमिनेंस अब देखिए। उन्होंने अभी रिसेंटली जैसे कि डीप सीक को रिलीज किया है, उसके बाद हाहाकार मच गया पूरी दुनिया में, क्योंकि अब आपके पास एक चैट जीपीटी नहीं है, एक डीप सीक है, इसके अलावा और 4 नाम होंगे। तो
मेन कमर्शियल यूज केस के अंदर में आप देख रहे हो कि कैसे हर जगह पे ये प्ले आउट हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा डिस्ट्रप्शन चल रहा है आईटी इंडस्ट्री में। ट्रेडिशनल आईटी कंपनियां मुझे नहीं लगती कि अपना मार्जिन जो है वो मेंटेन कर पाएगी। आपको डेफिनेटली छांटना पड़ेगा ऐसे कंपनीज को जहां पे आपको पता है कि उनकी खुद की वो मोट है, निश है, और वो ये फ्यूचर वाली जो टेक्नोलॉजी है उस पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है डेफिनेटली देखना चाहिए। कुछ भी आप नहीं ले सकते। इंडेक्स में जो करेक्शन है और जो स्टीप डिफरेंस देख रहे हैं कि आईटी इंडेक्स इतना जबरदस्त करेक्ट कर गया वर्सेस निफ्टी, ये यही दर्शाता है कि द प्रॉब्लम इज रियल एंड इसका निवारण यही है कि आपको जो है आपका स्टॉक सिलेक्शन सही करना पड़ेगा। यहाँ पे आप लोग एआई का कितना इस्तेमाल करते हैं, कितने बड़े पैमाने पर, कितना सक्सेसफुल रहता है आप लोगों का? वैसे पूछ रहा हूँ, एक्सपीरियंस क्या है आपका, मतलब आईटी सेक्टर स्टॉक को छोड़ दीजिए। तो हम लोग के पास एआईएफ में हम स्टार्टअप फंड भी करते हैं जहाँ पे मैं 10 साल से ये काम कर रहा हूँ। एंड क्योंकि हमारा काम अर्ली स्टेज स्टार्टअप के साथ ही जुड़ना रहता है, तो वहां पे जो देखने को मिल रहा है डेफिनेटली एक यूज केस जो आज आप मान के चलिए कि मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ जी मैं यूज कर रहा हूँ, आप बोलेंगे मैंने अभी तक समझा नहीं है। 1 साल के बाद अब इस पैनल में जितने लोग बैठे हैं वो सब कुछ ना कुछ यूज कर रहे होंगे क्योंकि ये एकदम नेसेसरी हो जाएगा। और आप कोई भी एप्लीकेशन उठा के देख लीजिए, उसमें एक साइड में जो है आप व्हाट्सएप निकाल के देखिए, उसमें भी आपको दिखेगा कि वहां पे भी एक एआई लगा रखा है। आप उसको यूज करेंगे तो जिस तरह का रिजल्ट आपको मिलेगा आप शॉक हो जाओगे। लोग यूज नहीं कर रहे क्योंकि वो अभी भी ट्रेडिशनल वे में ऑपरेट कर रहे हैं, बट वो सिस्टम में आ चुका है। सो इट इज जस्ट अबाउट नाउ हु इज गोइंग टू यूज इट फर्स्ट एंड हु इज गोइंग टू यूज इट बेटर, ताकि जब एक बार आपको एप्लीकेशन के बारे में समझ में आ जाए तो आप यूज करोगे। गूगल की तरह जी, आप गूगल क्यों यूज करते हो? क्योंकि आपका सुनील जी, हैबिट हो आप गया है। यूज करते हैं कि नहीं एआई? सुनील जी, आप यूज करते हैं एआई? हाँ बिल्कुल, एआई के बिना तो काम नहीं चलता है, क्योंकि एक है स्पीड ऑफ डूइंग अ रिसर्च, स्पीड ऑफ डूइंग जो भी काम है वो एकदम घट जाती है। तो टाइम सेव्ड इज ह्यूज बेनिफिट इसमें, नंबर वन। और सेकंड चीज ये है कि आप सिनेरियोस बिल्डिंग का, पहले तो हर सिनेरियो को बन के एक मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन करके ये करा के अब झट में कर देती है। वो फैंटास्टिक। तो ये एआई का जो अरे रेवोल्यूशन वाह। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के इक्वल है। और मैं समझता हूँ आप सीएनबीसी आवाज में भी अभी जो आंकड़े स्क्रीन में दिखाते हैं ना, उसको भी आप एआई में डाल के देखिए, आप हैरान हो जाएंगे कि किस तरह की आपको नहीं नहीं, अच्छी बात आपने बताई, हमारी टीम कोशिश करेगी। और मेरा मानना है कि ठीक है, एआई से अगर समय बचता है तो आप इस्तेमाल करिए, उस समय को यूज़ किसी और प्रोडक्टिव काम में किया जाए। एक ज़माना था जब कंप्यूटर के इस्तेमाल को लेकर सब लोग सवाल उठाते थे, कंप्यूटर आया, चीज़ें काफ़ी आसान हुई, फिर दूसरे सेगमेंट में लोग गए। अरुण मथुरा साहब, यहाँ तो आप देख रहे हैं कि अभिषेक जी इस व्यू से सहमत है नहीं, उनको आईटी सेक्टर को लेकर थोड़े से आशंका, थोड़े ने बहुत गहरी आशंका है कि वो इतना अब ग्रो नहीं करेगा, उनके मार्जिन पर असर पड़ेगा जो ट्रेडिशनल आईटी कंपनियां हैं। देखिए, आईटी में सिलेक्टिव होना पड़ेगा, प्योर सर्विसेज कंपनी नहीं, बट सिलेक्टिव का मतलब क्या है? प्रोडक्ट सिलेक्टिव का मतलब कंपनीज क्या है, समझाइए। काफी प्रोडक्ट कंपनीज भी हैं आईटी में। काफी कंपनीज ऑलरेडी एआई और डेटा में काफी आगे चल जा चुकी है। तो वहां कहीं ना कहीं आपको देखिए होता क्या है, ये मेरे को लगता है, अभी भी मैंने एआई भी, परसों भी मैं एक कॉन्फ्रेंस में था एआई की, मुझे लगता है इट इज स्टिल एट अ वेरी एक्सप्लोरेटरी स्टेज, वेरी अर्ली स्टेज। इतना डिसरप्ट, जैसे ईवी था, लोग कह रहे थे ईवी आएगा डिसरप्ट हो जाएगा, सारी नॉर्मली कारें करना बंद हो जाएंगी। लास्ट 6 इयर्स में अगर आप देखेंगे तो जब जहां जहां सब्सिडी हटाई गई वहां वहां ईवी की सेल कम हो गई।